मानव जीवन को जन्म चक्र बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति मिलेगा भागवत जी पठन, त्रिकाल संध्या, दोनों तत्व से मानव का उद्धार होगा। क्योंकि अब कलियुग नहीं है। मनुष्य मनमानी करे, पाप करे, विधर्मी करे, सदाचार कार्य ना करे, फिर भी रक्षा मिलेगा नहीं। तो कलियुग का अंत का क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कलियुग अंत? मैं एक शास्त्र बताऊंगा। शास्त्र का नाम मनुस्मृति। भगवान आदि विष्णु सनातन से 14 मन्यु का उत्पत्ति हुआ था, 14 मन्यु। और अभी जो मन्यु शासन कर रहे हैं ब्रह्मांड को, उनका नाम वैवस्वत मन्यु। और वैवस्वत मन्यु ने मनुस्मृति ग्रंथ में रचना किए हैं कलियुग का आयु कितना भोग होगा। बोले 4,32,000 तो कलियुग का आयु है, पर कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा। तो मन्यु ने इसके बारे में एक शुल्क रचना की है। चतुर्जाहु सहस्राणी वर्षाणाम तत् कृतं युगम। काशी क्षेत्र में बड़े बड़े ज्ञानी हैं। सभी ज्ञानी को मैं आह्वान करता हूं, आए विचार करें। अगर पंडित काशीनाथ मिश्र कोई गलत बोलता है तो भागवत कथा छोड़ देगा। पर युग अंत की जो समय है उसको मानव सभ्यता के लिए बांटे। मानव सभ्यता का उद्धार होना चाहिए। भगवान ने हर समय में बताए, कोई भी मानव सेवा करता है तो मेरा सेवा हो। मानव सेवा माधव सेवा कहते हैं। तो जितने भी ज्ञानी हैं इस क्षेत्र पर आए, शास्त्रों का विचार, क्योंकि युग अंत हो चुका है। सत्य युग का आगमन समय पर यहाँ सत्संग हो रहा है। भक्त लोगों को बताने के लिए भगवान ने हमको जगन्नाथ क्षेत्र से ही यहां तक लाए। और मन्यु ने शास्त्र में प्रमाण कर दिए। मैं शास्त्र का नाम भी बोलता हूं मनुस्मृति। जिसका मन में द्वंद्व है, जो इसके बारे में पढ़े नहीं, हाँ हम कई शास्त्र पढ़े, सभी शास्त्र में तो रचना नहीं है, मनुस्मृति में रचना है। तो मनुस्मृति में जो रचना है उनमें स्वयं मन्यु ने लिखे हैं। 4,400 वर्ष युग संध्या, 400 वर्षों के बाद कलियुग का अंत होके कृत युग यानी सत्य युग आएगा। तो अभी कितना उम्र है कलियुग का? जगन्नाथ क्षेत्र के पंजिका के अनुसार 5,130 वर्ष चल रहा है। 4,800 वर्ष भोग होना था, 5,130 भोग हो गया। अब कलियुग अंत हो गया। कुछ समय भगवान छोड़े भक्तों का उद्धार के लिए, जिस समय पर सुधर्मा महासंघ सारा विश्व में प्रचार कर रहा है, मानव लोग बदल जाए। मैंने शास्त्रों को रखा और शास्त्र का पुराण का प्रमाण रखा, क्योंकि युग अंत हो चुका। और युग अंत हो गया तो कली का कर्म, कली का नियम का लेके हम नहीं चल पाएंगे। सबको ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा, सबको त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, सबको भागवत जी पठन करना पड़ेगा, सबको भगवान कल के माधव की शरण में जाना पड़ेगा। ये तीनों जरूरी है, करना पड़ेगा। ना करे तो समय नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।